नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित है, जिसके अंदर कुल मिला के हम बात करने वाले हैं। अपने जो 1773 है उसके रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे हम। उसके बाद में जो भी 1784 हो गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, 1793 का चार्टर अधिनियम हुआ, 1813 का चार्टर अधिनियम हुआ या 1833 का चार्टर अधिनियम हुआ, 1853 का चार्टर अधिनियम हुआ या 1858 है उसका भारत शासन अधिनियम हुआ, और लास्ट में हम बात करेंगे तो 1909 या 1919 और भारत का जो मेन इंपॉर्टेंट है 1935 भारत शासन अधिनियम। उस पर आधारित हम सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगाने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना किस अधिनियम के अंदर की जाती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी जाती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये अंग्रेज जीत लेते हैं और उसके बाद में अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन पर शिकंजा कसा, और ये पहला 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट है काम करता है। उसके बाद में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? ये अपना क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले कौन था? लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड के अंदर भारत का राज्य सचिव था, और लॉर्ड मिंटो कौन था? भारत का वायसराय था। दोनों ध्यान में रखिएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 1909 के अंदर। मार्ले कौन था? मार्ले था राज्य सचिव, राज्य सचिव था, भारत का राज्य सचिव था। और मिंटो कौन था? मिंटो था वायसराय। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1909। अगला क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। इसके माध्यम से भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है इस अधिनियम के माध्यम से। और इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1919 के अंदर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर बनेगा लॉर्ड जॉर्ज। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद सबसे पहले बनाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, और इसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नींव रखी गई। ध्यान दीजिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल का पद पहली बार 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और गवर्नर का पद कहाँ पे? जे बंगाल के अंदर। तो भारत का तो इस एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858। सचिव का पद निर्धारित किया गया भारत का राज्य सचिव। कुल मिला के क्या है, भारत के अंदर शासन संचालन के लिए जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उसमें एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई 1858 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो इसका आंसर बनेगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इस अधिनियम की मुख्य विशेषता प्रतिनिधि शब्द आया यहाँ पे, तो एज दूसरा ऑप्शन यहाँ पे भी आ सकता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से होती है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से होती है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? गवर्नर जनरल का पद आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया कब? सबसे पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उसको किस अधिनियम के माध्यम से? तो आंसर बनेगा 1833 का चार्टर अधिनियम। अब बंगाल का क्या हो गया, गवर्नर जनरल है, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय शासन में भागीदारी की नींव डाली? क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चार्टर एक्ट 1833, भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली 1833। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र है, यह कहा जाता है महारानी की घोषणा 1858 को। ऑप्शन नंबर डी, महारानी की घोषणा 1858 को। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया, तो 1858। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। कंपनी से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई इसके माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई थी किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर विल बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक। क्वेश्चन है, एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में भारतीय नागरिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई ICS, भारतीय नागरिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? भारत में प्रांतीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के अंदर प्रांतीय स्वायत्तता, इसका आंसर बनेगा 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? लॉर्ड कॉर्नवालिस को फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला 1786 का एक्ट।
क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? सही जवाब प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया सन 1858 के अंदर, और 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर बनेगा लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? भारत का संविधान लागू होने तक, संविधान लागू होता है 1950 में, तक स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता मिलती है 1947, तो इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया। निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक तो केंद्र में द्वैध शासन और एक आता है क्वेश्चन आता है प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। यदि केंद्र की बात करें तो 1935 और प्रांत की बात करें तो 1919। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? तो अभी अभी हमने देखा प्रांत में द्वैध शासन 1919, तो 1935 में हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सृजन एंड संघ और प्रांतीय स्वायत्ता, संघ और प्रांतीय स्वायत्ता। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? प्रांत की बात हो रही है यहां पे। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में राजस्व। क्वेश्चन में पूछा गया है सुरक्षित विषय था राजस्व। क्वेश्चन है, वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में, देखिए परिषद की बात हो रही है, विधान परिषद, उसमें बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बजट पर बहस करने की शक्ति मिलती है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था? तो आंसर बनेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। निम्न में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? उदारवादियों की कौन सी मांग थी जो सुधार कर ली गई? तो वह होगी परिषदों के आकार का विस्तार। परिषदों के आकार का विस्तार। क्वेश्चन है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इसका आंसर बनेगा 1909, एक्ट ऑफ 1909। निम्न में से किस एक अधिनियम के
अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया? इसका आंसर बनेगा 1909। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट लागू हुआ था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के अंतर्गत लागू हुआ था 1919। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? यह पारित होता है 1773 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? 1813। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? आंसर बनेगा 1853 का अधिनियम। चलिए, निम्न अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? विधि सदस्य तो 1833। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? आंसर 1833। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? वह था देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858। इसी के साथ में ये सेशन यही समाप्त करते हैं। पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।